ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है वैशाख महीने का शनिवार और शुक्ल पक्ष का भी कहते हैं कि जो अमावस्या के बाद जो भी वार आते हैं तो वह शुक्ल पक्ष लग गया है और शुक्ल पक्ष का है आज शनिवार। तो आज भी मैं हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़्यादा लड़के लड़कियों के विवाह के लिए उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि जब विवाह नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं माता पिता के भी लिए और लड़के लड़कियों के लिए। तो आज उपाय बताने से पहले मैं थोड़ा सा अक्षय तृतीया के विषय में बताऊंगी, क्योंकि जो मेरी वीडियो आती है वह दोपहर के बाद आती है थोड़ी सी। तो सुबह के समय का आपको अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह क्या करना है वह मैं बताऊंगी, और फिर मैं जो कल वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि रात्रि को आपको अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करना है। तो कल 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और लक्ष्मी जी और विष्णु जी का दिन है। और इस दिन यदि हम लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और कृपा मिलती है लक्ष्मी जी की विष्णु जी की। तो 10:49 पर कल 19 अप्रैल को लग रही है अक्षय तृतीया और वह समाप्त होगी 20 अप्रैल 7:26 पर। तो कह रहे हैं कि 20 अप्रैल का दिन भी तो है शुभ, 20 अप्रैल का दिन भी है, लेकिन 19 अप्रैल का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। और सुबह से लेकर रात तक आप कुछ भी खरीद सकते हैं और दान पुण्य भी करना चाहिए। सुबह के समय भी कर सकते हैं दान पुण्य, शाम के समय भी कर सकते हैं, रात के समय भी कर सकते हैं। जब तक आप बाहर निकलें तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसका कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी समय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक आप कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, कुछ भी मतलब कि जैसे आप सोना चांदी तो बहुत महंगा है तो आपको खरीदना चाहिए। आप जौ खरीद सकते हैं, क्योंकि जौ को भी स्वर्ण की माना गया है, स्वर्ण जैसा। चावल खरीद के ला सकते हैं, चावल को भी चांदी का प्रतीक माना गया है। और विष्णु भगवान का चने की दाल ला सकते हैं, लेकिन आपको झाड़ू जरूर से खरीदनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय झाड़ू आप अवश्य लाएं अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि जो अक्षय तृतीया है सेम समझिए कि यह दीपावली से पहले जो धनतेरस आती है उसी की तरह यह होती है। जैसे धनतेरस को भी लक्ष्मी जी का, कुबेर जी की पूजा करी जाती है, तो कल अक्षय तृतीया के दिन भी कुबेर जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पूजा करी जाती है। अपने घर में आप अच्छे से नमक में पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के छिड़काव करिए, अच्छे से सुगंध करिए। तो इस तरीके से यदि आप अक्षय तृतीया वाले दिन करेंगे और तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अब मैं चलती हूँ आज शनिवार की तरफ कि आज शनिवार है तो आज आपको क्या करना है। वैशाख माह का शनिवार है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो आज मैं बताऊंगी उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय, शनिवार का उपाय है जो आपको रात्रि में करना है। रोज की तरह आपको करना क्या है कि जब 6:30 बज जाए, 7 बज जाए, जैसे दिन छुपने लगे, तो उसके बाद यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। और इसमें केवल और केवल आपको 2 सिक्के लेने हैं। चाहे तो आप एक एक के 2 सिक्के ले लीजिए, और चाहे आप 2 के 2 सिक्के ले लीजिए, चाहे आप 5 के 2 सिक्के ले लीजिए। वह आपके ऊपर है कि कैसे आप सिक्के ले रहे हैं। वैसे आप 1, 2 किसी के भी 2, केवल सिक्के केवल 2 ही लेने हैं, और 2 लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय को, लेकिन फिर से कहूँगी जो रोज़ हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी यदि उपाय करें, कैसा भी उपाय करें, तो आपको उपाय करना चाहिए एकदम विश्वास के साथ, एकदम सच्चे मन से। जिस भी देवी देवता का आप उपाय कर रहे हैं, जिस भी बार का उपाय कर रहे हैं आप, तो आपको एकदम अपनी आत्मा को और मन को एकदम कनेक्ट हो जाना चाहिए। मैं तो बताती हूँ, जब अपने अंदर इतनी श्रद्धा और विश्वास ले आती हूँ तो आपको तो करना होता है उपाय। तो जो भी लोग करें, जो भी माता पिता करें, जो भी लड़के लड़की करें, तो बड़े विश्वास के साथ करें उपायों को, तभी वे फल देते हैं। नहीं तो एक भी उपाय बस आप कर लीजिएगा लेकिन फल कुछ नहीं मिलेगा। और मन से करेंगे, एकदम विश्वास के साथ करेंगे तो 100%
उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने आज उपाय करा कल इसका फल मिला, कल से आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो गए। थोड़े टाइम लग सकता है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि उपाय करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद इनके रिजल्ट शुभ ही मिलते हैं। तो आपको अब आज शनिवार है, आपको रात्रि को उपाय को 11:30 बजे से सोते समय से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि अपने मंदिर में एक छोटा सा लोटा या गिलास में पानी लेके, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है उपाय करते समय, और एक सरसों के तेल का दीपक बना के, रुई की ही बाती का आप बना लीजिएगा, और एक कटोरी में आपको 2 सिक्के रखने हैं। जैसे मैंने बताया, चाहे 1 के हों, 2 के हों, 5 के हों, कोई भी हो, 2 सिक्के रखने हैं, 2 लौंग रखनी है और 1 कपूर का टुकड़ा रखना है। और बस इन सबको लेके आप और अपने घर के मंदिर में आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद यह जो उपाय आज जो हो रहा है, शनिवार वाला उपाय, तो यह हनुमान जी का उपाय है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो शनिवार का दिन होता है, उस दिन यदि हम हनुमान जी का उपाय करेंगे तो सारे दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, मतलब बहुत सारे दोष जो होते हैं कुंडलियों में होते हैं, तो उस वजह से भी विवाह नहीं हो पाता, तो बस सारे दोष दूर होंगे। अब आपने कटोरी में रख लिए 2 सिक्के रख लिए, 2 लौंग और 1 कपूर रख लिए, बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और जो दीपक है सरसों के तेल का वह प्रज्वलित कर लीजिए। और हनुमान जी की फोटो सबके यहाँ होती है, नहीं तो राम दरबार होता है, तो आप बस उस कटोरी को उठाइए, और सिक्कों को रखने से पहले थोड़ा, या तो गंगा जल हो या तो शुद्ध जल हो, क्योंकि सिक्के हर जगह घूमते रहते हैं, बहुत सारे हाथों में रहते हैं सिक्के, तो आप इस तरीके से साफ करके पोंछ के उन्हें रख लीजिए। और फिर हाथ में वही कटोरी लेके हमेशा की तरह, और हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिएगा कि हनुमान माताएं यदि कर रही हैं तो हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र, आप हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, जो भी संकट हो, जो भी रुकावट हो, जो भी परेशानी हो, आप उसे तुरंत दूर करिए और हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएं, ऐसी कृपा करिए। ऐसे आप बोलेंगी माताएं, और लड़के लड़कियां भी इसी तरीके से बोलेंगे, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी हनुमान जी महाराज सुनेंगे। अब बताऊंगी कि उस कटोरी में जो 2 सिक्के और 2 लौंग हैं और 1 कपूर का टुकड़ा है, आपने सब पूजा पाठ कर ली और सब रख लिया, और फिर उस कटोरी को वहीं मंदिर में रखिए, और हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर बस 11 या 21 बार आप बोलिएगा, हनुमान जी का मंत्र बोलिएगा कि ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। इस तरीके से मंत्र तो और भी हैं, ओम हं हनुमते नमः, लेकिन आप ये मंत्र बोलिएगा, क्योंकि राम जी का नाम जब हम लेते हैं हनुमान जी के साथ, तो बहुत जल्दी इन सब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य जल्दी से पूरे होते हैं। तो आप 11 या 21 बार इस मंत्र को बोलिएगा, ओम श्री रामदूताय नमः, और बस ये मंत्र बोल के, और उस कटोरी में जो 2 लौंग और 2 सिक्के और 1 कपूर का टुकड़ा है, या तो आपके पास काले रंग का कपड़ा हो, यदि काला कपड़ा नहीं है, क्योंकि इसको रखना काले ही कपड़े में, तो काला कपड़ा यदि आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, वाइट कलर का पेपर हो, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, और उस पेपर में लपेट के इनको सारी चीज़ों को, और पेपर को एक किसी पॉलीथिन में रख लीजिए। और पॉलीथिन में रखने के बाद जो है उसको, जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वह इस जो सिक्के और जो कपूर और वो सब रखा है, उस पॉलीथीन को आप अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। और मान लीजिए कि आपके बच्चे नहीं हैं, तो उनके कमरे में भी आप रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इसको, तो आप देखेंगे। और यह जो सिक्के और लौंग कपूर है, ये के पूरे 6 दिन, यानी कि इस शनिवार को आपने रखा है, तो अगले शनिवार को आप निकालेंगे उनको, और जो लौंग और कपूर और जो कपूर का टुकड़ा और जो 2 सिक्के हैं, तो जाके किसी भी पेड़ के नीचे आप लौंग वहाँ रखिएगा, ऊपर कपूर रखिएगा, तो लौंग कपूर तो आप जला आइएगा, और जो 2 सिक्के हैं वहीं पर छोड़ आइएगा। और तो आप देखेंगे कि जो 7 दिन आप, या 6 दिन 7 दिन, जो भी आप अपने तकिए के नीचे रखेंगे बच्चे, या उनके रूम में रखा रहेगा, या उनके रूम भी मान लीजिए एक ही रूम में सब रहते हैं तो उसी में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इन 7 दिन में आपके घर की पूरी नेगेटिविटी चली जाएगी, घर में आपको खुद से परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, और आप देखेंगे कितनी जल्दी जो भी लड़के लड़कियां विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे।
तो इस तरीके से इस उपाय को करिएगा। अब चलती हूँ दूसरे उपाय की तरफ, क्योंकि आज है शनिवार, तो शनिवार को भी जो हम मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और क्योंकि शनिवार के दिन जितनी भी नेगेटिविटियां होती हैं या तो वह अंदर घर में घुसती हैं, और या हम कोई उपाय करते हैं तो शनिवार के दिन घर से उतनी ही जल्दी वह निकलती भी हैं। तो आपको करना क्या है कि सरसों के तेल का, इसको भी आप 11:30 बजे तक कर सकते हैं रात को, और एक वही सरसों के तेल का दीपक बनाना है, चाहे आटे के दीपक में चाहे मिट्टी के दीपक में। और बस उस दीपक को बना के और उसमें लंबी बाती डाल के, एक बाती डालें, चाहे चौमुखी जलाएं चाहे एक ही केवल बत्ती का जलाएं, लेकिन जलाएं जरूर आज अपने मुख्य दरवाजे पर। और बस उस दीपक को जलाने से पहले आप अपने पूरे घर में अंदर से लेके और बाहर तक पूरे घर में घुमा घुमा के और भी जब भी आप बोलें हनुमान जी का ही आप जय हनुमान ही बोलना है यदि किसी को वो नहीं आता है, और बाहर लाके बस उस दीपक को जला दें। और उस दीपक में बताना भूल गई कि या तो एक थोड़े से तिल डाल सकते हैं आप 10-15 दाने, या 2 काली मिर्च डाल सकते हैं, या 2 लौंग डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। बस महत्व दीपक जलाने का है, तो आप अपने मेन गेट पे दीपक जलाइए। और या ये जो बताया है पहले वाला उपाय आप इसको करिए, जैसा भी आपको सहूलियत अनुसार, तो देखेंगे कि कितनी जल्दी इन सब चीज़ों का असर होगा आपके घर में, और अच्छे से अच्छे आपके यहाँ रिश्ते आके बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।